अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आगे इंडिया में क्या हुआ मुंबई में। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब खाने के बाद गेट वे ऑफ इंडिया पे पहुंच गए थे। अब वहां जाके हम कुछ लोगों ने बोटिंग की और कुछ लोगों ने ऑब्वियसली नहीं की। वो उस एरिया को डिस्कवर करने में लगे हुए थे और बोटिंग को भी इंजॉय किया। और जब नीचे उतरे तो पता चला कि चिंतन साहब वहीं मौजूद हैं और वो पहले ही हर्ष नारायण जी को कह चुके थे कि आप गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो मैं वहीं आपको मिलूँगा और सबसे इंटरव्यू करूँगा। यानी उसने किसी सूरत पीछे नहीं हटना था। खैर, तो वो बाकी सबके इंटरव्यू कर चुका था और वो हमारे इंटरव्यू जो बाकी थे तो वो सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। मेरा वही ओपिनियन था मेडिटेशन के हवाले से जो लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, या लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, या इस तरह की चीज़ें। सायरा ने बताया कि मैं 30 साल पहले अपने फ़ादर के साथ इंडिया आती जाती थी और उस वक्त बड़ा इजी था मूव करना दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। अब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में एक विपासना सेंटर बनाना मेरा ड्रीम है। इसके अलावा अलमास बाना साहब ने कहा कि जो भी जैसे हालात हों, खुशी में इंसान हद से आगे नहीं बढ़ता और गम में इंसान हद से ज़्यादा गमगीन नहीं होता। तो जो मेडिटेशन के मकासद थे। और इसके बाद कुछ हमने शॉपिंग वॉपिंग की तरफ देखा और इसके बाद ऑब्वियसली विपासना सेंटर आने लगे। रास्ते में वही जो भी गेट ये इन सब से गुज़रे। यहाँ सलमान खान का, हाँ मरीन ड्राइव से, सॉरी, सलमान खान का फ्लैट सब ये बाहर से ही देख रहे थे। शाहरुख खान साहब का यहाँ पे है और ये दिलीप कुमार जी का यहाँ पे ऑब्वियसली। तो वो सब रास्ते में करते देखते हम अपने सेंटर पहुँचे। नेक्स्ट डे हमने विवेक ओबरॉय के घर हम इनवाइटेड थे सुबह 11 बजे, तो हमने पहुँच जाना था उनके घर। तो जाके बस कुछ तफरियाँ की भी, फिर सो भी गए, फिर उठ भी गए, फिर तैयार भी हो गए। और ऑब्वियसली सबने बहुत अच्छा लगना था, तो चूँकि विवेक ओबरॉय के घर जाना था तो हर कोई बहुत ख़ास तैयारी के साथ तैयार हुआ था। और हम निकलते निकलते हम लेट हो चुके थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी अकोमोडेशन बहुत दूर थी मेन मुंबई से। तो हम रास्ते में ही हमें 11 बजने लगे थे, तो हर्ष नारायण जी ने विवेक ओबरॉय साहब को कॉल कर दी थी कि हम 11 बजे तक नहीं पहुंच सकेंगे, आप हमें कोई और टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप 1 बजे तक आ जाएं। 1 या सवा 1 का कुछ टाइम दिया था। खैर, हम 11:15 बजे जुहू बीच चले गए। जुहू बीच के बैक साइड पे ही उनका घर था, तो हमने सोचा चलें जब तक हम यहाँ एंजॉय कर लेते हैं। तो जुहू बीच बहुत साफ़ सुथरा था और वो चौपाटी कहलाता है, मुंबई चौपाटी। तो बचपन से जो एक गाने सुने थे कि चौपाटी जाएंगे और भेलपूरी खाएंगे, तो मैंने और उबैद ने भेलपूरी, पानी पूरी, यानी बहुत सी चीज़ें वहाँ ट्राई की ना। और हर चीज़ की हम 1 प्लेट लेते थे और हम 2 से 3 लोग उसको खाते थे कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकें। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और एक मैंने कुल्फ़ी ली थी, उसके 7-8 पीसेस थे छोटे छोटे से, तो वो मैंने सबको कहा कि आप लोग ट्राई करें, तो वो लोगों को पसंद आई। और फिर वहाँ से निकल के हमने नारियल पानी पिया, तो वो इतना बड़ा सा नारियल था और वो सिर्फ 40 रुपीज़ का, और वो इतने कोई मज़े का था। तो हम लोग सब यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में होता तो हम 250 से 300 वाला नारियल था वो, अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से। तो वो वहाँ के 40, तो हमारे यहाँ के ऑब्वियसली 60 थे, बट नॉट बैड, वो तो ठीक था। अच्छा, हम फिर पहुंच गए 1:15 तक विवेक ओबरॉय के साहब के घर। वहाँ वो और उनकी वाइफ ने हमें वेलकम किया और उनके बेटा था 4 साल का, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई नमस्ते करो इन सब आंटीज़ अंकल्स को। उसने आके नमस्ते किया, क्यूट सा बच्चा, बड़ा अच्छा प्यारा सा। फिर उनकी मदर आई, वो हमसे बहुत अच्छे से मिली। अच्छा, विवेक ओबरॉय के पेरेंट्स दोनों मेडिटेटर्स हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे से चीज़ों को वो बात करने लगी। अच्छा, विवेक ओबरॉय साहब ने काफ़ी बातें वो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से और कर रहे थे। अच्छा, उबैद के पास मेमोरी कार्ड था, सही पिक्चर, तो सबने कहा तो उबैद तुम पिक्चर्स बना लेना। उबैद ने विवेक ओबरॉय साहब की वीडियो बनाई। अच्छा, फिर इसके बाद हम ख़वातीन थोड़ा सा इनकी मदर के साथ वो फिर हाँ नाश्ता था,
नाश्ते में अचारी ढोकला था, प्लेन ढोकला, मोतीचूर के लड्डू, केक और इसके अलावा कुछ और भी स्नैक्स टाइप चीज़ें थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने हर चीज़ ट्राई की और हर चीज़ बहुत ही कोई आला थी। तो उनकी हॉस्पिटेबिलिटी आप कह लें, या बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाजी। फिर हम लोग बैठे तो हमारे लिए कॉफ़ी बनवाई गई और कॉफ़ी के कप्स मग्स वो दे के गए और उनकी मदर हमसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। हम मुझसे पूछ रही थी कि आपका कैसा रहा। मैंने कहा मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा और ये पहला कोर्स था जो हर किसी ने मेरी तरह किया, तो आई एन्जॉयड इट अ लॉट। और खैर फिर इन सब ने विवेक ओबरॉय के साथ एक पिक्चर बनवाई और जब बाहर निकले तो फिर किसी ने अवैध से अच्छा, फिर हम 2 बजे उनके घर से शायद 1-1:15 पहुँचे थे और 2 बजे तक हम बाहर निकले थे, यानी एक घंटे तक हम उनके मेहमान रहे। तो सबने अवैध से कहा कि अच्छा वीडियो देखी, तो वो विवेक ओबरॉय साहब की स्पीच की वीडियो उन्हीं की थी। तो सबने अवैध को डांटना शुरू कर दिया कि अवैध ये इस तरह की वीडियोस तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है, साथ तुम हमारी तो लेते कि हम सब उनके साथ बैठे हुए हैं। वो उबैद ने सर पे हाथ रख लिया कि अब क्या करें, अब फिर से तो जा नहीं सकते, तो अब बैठे रहो, अब जो हो गया सो हो गया। तो इन सब ने खैर अपनी पिक्चर्स तो बनवाई थी उनके साथ, तो ये एक अच्छा हो गया था। तो एक दूसरे को शेयर करने की और सब बातें चली और फिर वही हम पहुंच गए थाने और फिर हमने करना था एग्ज़िट रिपोर्ट और 2 बजे हम वहाँ पहुँचे थाने। तो फिर वही हमारे बज गए शाम के 5:30 बजे एग्ज़िट रिपोर्ट करके ना दें। और इसके बाद फिर हम शाम में एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ मैंने और उबैद ने तो वेज क्लब सैंडविच लिया, कोल्ड कॉफ़ी ली, इस तरह से डिफरेंट। वहाँ एक साहब मिले, उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के हवाले से ज़िक्र किए और जैसे एक आइडियाज़ पेश किया कि मिट्टी के तवे पे रोटी बनाना या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, एंटी कैंसर और उसके फ़वाइद वगैरह। तो वो आइडियाज़ उस वक्त बड़े अच्छे लगे कि भाई ऐसा कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जिस पे मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाए, मिट्टी के तवों पे पराठे बनाए जाएं। लेकिन बस वो उस वक्त के आइडियाज़ ही थे। तो ऐसे करते करते फिर हम यहाँ आ गए अपने सेंटर दोबारा और फिर हमने पैकिंग की और बस उसी नाइट हमने निकलना था दोबारा। और रास्ते में हम सो भी जाते थे वही गाड़ी में ही, और वो एक ही बस में सारे के सारे 16 के 16 सब घूमते रहते थे। तो फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे और दिल्ली की फ़्लाइट्स चूँकि बुक करवा चुके थे हर्ष नारायण जी, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, हर काम हर्ष नारायण जी खुद ही करवा लिया करते थे और बहुत अच्छे से करवा लिया करते थे। तो हम सब फिर रात को एयरपोर्ट पहुँचे और फ़्लाइट ली और बस दिल्ली जब पहुँचे तो सुबह के 7 बज रहे थे और अब हम दिल्ली में पहुंच चुके थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली में फिर हमारा कैसा रहा। वहाँ हम एक हिंदू कॉलेज में गए और वहाँ के स्टूडेंट्स से हमारी कैसी मुलाकात रही और टेबल टॉक रही। तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।